તો સ્વામિનારાયણ સાધુ સામે સનાતની સંતોમાં રોષ, વિવાદાસ્પદ શબ્દોના ઉચ્ચારને લઈને સંતોમાં રોષ વ્યાપ્યો છે। અપૂર્વ મુનિએ રામાયણના પ્રસંગને લઈને ટિપ્પણી કરી હતી। कानून को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कानून इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो सभी सनातन धर्म के अखाड़े एक साथ खड़े होकर और एक ही जय घोष करेंगे, जय हो सनातन धर्म की जय। महाराज जी, वो चिलम पीने वाले, गांजा फूकने वाले ऐसे साधु संतों और सनातन के महंतों को बोला गया है, वो भी व्यासपीठ से, तो क्या आप बोलेंगे? देखो, साधु संतों का जो विषय है वो उनका स्वयं का है और उनकी संप्रदायों का विषय है कि वो क्या करते हैं। जिनको खुद का अस्तित्व नहीं है, जिनका खुद का कोई संप्रदाय नहीं है, जिनका खुद का कोई धर्म नहीं है, उनको साधु संतों के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। साधु संत स्वयं बनते हैं, स्वयं की मर्जी से विचरण करते हैं। ये विदेशी संस्था से आए हुए विदेशी लोग हैं, ये कोई साधु नहीं है। इनकी टिप्पणी को मान्य नहीं किया जाएगा। अभद्र टिप्पणियां करने वालों को शासन से सख्त कार्रवाई करने का हमारा सभी साधु संतों का अनुरोध है। नाथ संप्रदाय के ऊपर भी गंभीर टिप्पणियां की है। नाथ संप्रदाय के विषय में इन्होंने बोला है कि एक गेवी कान फट्टो गढ़ड़ा में आव्यो तो 500 ની સેના લઈને ई कानमा कड़ियो घाले। ई राक्षस છે બધાય રાક્ષસના વંશજો છે, ई વધી ગયા છે સમાજમાં અત્યારે। ई तो અમારા સ્વામિનારાયણ નથી મળ્યા ત્યાં લગી, ના કરતો આ બધાને વેસાડી દેશે। અને ગોરખનાથજી, મચંદ્રનાથજી એવા એવા સિદ્ધોને ઉપર એને રાક્ષસ ભરી ટિપ્પણી કરી છે। समस्त सनातन धर्म ने, समस्त धर्मानुयायीओं ने मारो अनुरोध है कि आ समय बधाने एक थवानी जरूर है और आना ऊपर सख्त से सख्त पगला भरवानी जरूर है। છેલ્લા કેટલાક સમયથી આવા પુસ્તકો પણ લખાય છે, લગભગ 20 વર્ષથી અલગ અલગ પ્રકારના પુસ્તક લખાય છે અને એવું કહેવામાં આવે છે કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના જે ઘનશ્યામ પાંડે છે એ જ સર્વોપરી બ્રહ્માંડના નાયક છે અને શંકર, વિષ્ણુ આ તે બધા એમના સેવક છે। ઘનશ્યામ પાંડે ने कोई વધારે समय થયો નથી। ई લોકો જે કહેતા હોય અમે એના શાસ્ત્ર નથી માનતા, કેમ કે આ લોકો અમારી સનાતન સંસ્કૃતિને નહીં માનશે તો અમે એના શાસ્ત્ર નહીં માનશું। ઘનશ્યામ પાંડે વધારે 150 થી 200 વર્ષ થયા હશે। 150 से 200 वर्ष का घनश्याम पांडे का इतिहास है। घनश्याम पांडे एक व्यक्ति है जो नारायण को स्वयं मानता था, सभी देवों को मानता था। इन लोगों ने घनश्याम पांडे को आधार बना करके सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। तो ये संदर्भ ये लिया जाए कि घनश्याम पांडे तो कृष्ण को अपने ईश्वर मानते थे, वो शिक्षापत्री में भी लिखा है, तो क्या ये घनश्याम पांडे को भी साइड लाइन करके अपने आप को खुदा मान रहे हैं? हाँ, ये घनश्याम पांडे को साइड लाइन कर करके विदेशी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हैं और ये इतने अभद्र कार्य कर रहे हैं। कल सोशल मीडिया पे एक बच्चे का वीडियो भी वायरल हुआ है, उसमें उसने बोला है कि यह स्वामी, मुझे बोलने में भी शर्म आती है, यौन शोषण का काम करते हैं वहां बैठ के बच्चों का, बच्चियों का, इसलिए संस्थाएं चला रहे हैं। ऐसे स्वामियों की संस्थाएं बंद होनी चाहिए, सख्त से सख्त चेकिंग होनी चाहिए। इनके वेदों पर, शास्त्रों पर भी क्या है, क्या लिखा हुआ है, उसको भी बाहर निकाल के सभी सनातनियों को चेक करना चाहिए। क्यों कि धर्म के लिए ये गलत मैसेज समाज के अंदर दे रहे हैं, जिसके कारण सनातन धर्म प्रेमी जितने भी बंधु हैं सभी की आत्मा को ठेस लगी है। यह कार्य समाज में नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, जूनागढ़ में, लीमड़ी में अलग अलग जगह पे साधु संतों का सम्मेलन मिल रहा है, राजकोट में भी आप सब एकत्र हुए हो, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्योंकि वो भी अपने आप को या जो संप्रदाय है उनको सनातन का ही भाग बता रहे हैं। देखो, निष्कर्ष कुछ ना कुछ निकलेगा। अभी हम सभी सनातनी साधु का काम क्या है, शांति से कार्य लेना। हम अभी कानून के मत से चल रहे हैं, कानून को अपना मैटर दे के चल रहे हैं। अगर कानून इसका कोई सदा मन निकालता है तो ठीक है, कानून कोई मसला नहीं निकालेगा। हमारे सभी सनातनी संत एक होकर के इसका मसला भी निकालेंगे और इनको इस देश से बाहर भी निकालेंगे। स्वामी जी, खास करके जूनागढ़ सम्मेलन चल रहा है, वहाँ से एक बात आ रही है, ये इनका पूरा जो ट्रस्ट है, मंदिर है, वो सब सरकार हस्तक लिया जाए, क्या बात है? पहली बात तो ये है कि एक वीडियो आया था इनका पहले, उसमें इन्होंने बोला था कि ना तो हम सनातनी हैं ना हम हिंदू हैं। तो जो लोग सनातनी और हिंदू अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं तो सनातनी मठ मंदिरों पर पूजा करने का अधिकार कैसे है इनका? ये लोग यहाँ के पैसा, हमारा जो पैसा दान का, इसको विदेशी संस्था में ले जाके उसके द्वारा हमारे ही धर्म को बदनाम करेंगे। स्वामी जी, ये जो कथित संत है वो लोग हिंदू जो देवी देवताओं को भी नहीं मानते, खास तो दुर्गा माता को भी अपमानित किया।
देखो, जो भी ये नारायण है स्वामी, मैं तो स्वामी नहीं मानता हूँ, ना साधु मानता हूँ इनको। ये विदेशी संस्था है, सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने के लिए एक एजेंडा खड़ा हुआ है। जब ये देवी देवताओं को नहीं मानते हैं तो राम कृष्ण हनुमान जी इन सब के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो सभी सनातनियों को सोचने जैसा विषय है कि जब ये मानते ही नहीं है तो इनको पूजा क्यों करनी दी जाए मठ और मंदिरों में? इसलिए किस बात के इनको बर्खास्त किया जाए। सभी सनातनियों से निवेदन है कि इनके मठ और मंदिरों में जाएं और इनको बोलें कि जब तुम मानते ही नहीं हो तो पूजा क्यों कर रहे हो, निकलो यहाँ से बाहर, भगाओ इनको विदेश में यहाँ से। स्वामी जी, ये लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको कृष्ण के नाम पर, राम के नाम पर, शिव जी के और हनुमान जी के नाम पर, क्योंकि हनुमान जी सबसे बड़ा उनका चेहरा है, उनके नाम पर अपने संप्रदाय में ढोल रहे, तो क्या ये एक लोगों को बरगलाने के लिए इतना बड़ा संप्रदाय खड़ा किया है? देखो, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अमर हैं, हजारों युग से चले आ रहे हैं। उनका इतिहास आप किसी भी वेद में देख सकते हैं। जो हनुमान जी को ही नहीं मानते हो, हनुमान जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हो, दास तरीके, दास के दास होंगे तो ये स्वामी होंगे। सनातन के भी दास हैं ये और हनुमान जी के भी दास हैं। हनुमान जी सिर्फ राम के दास थे, राम के दास हैं और राम के ही दास रहेंगे, वो किसी के दास नहीं है। संकट, हनुमान जी जब साधु संतों पर संकट पड़ता है उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी आते हैं, ना कि साधु संत हनुमान जी की रक्षा करने के लिए जाते हो। ये मूर्खों भरी टिप्पणी कहीं और जाके करें, सनातन धर्म में टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। वो लोग जब कथा करते हैं तो रामायण का, श्रीमद् भागवत का, ये सब का आधार लेके कथा कर रहे हैं। इनमें कुछ स्वामी है, पूरे स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर में जो कुछ स्वामी हैं, इन स्वामियों को ऊपर से चाहे तो इनको पैसा दिया जा रहा हो, चाहे इनको बरगलाया जा रहा हो, इनको ये बोला जा रहा है विदेशों में जो इनका स्वामी बैठा हुआ है कि तुम सनातन धर्म को तोड़ो और सभी को अपने में जोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके लिए ये कुछ जो स्वामी हैं जो बोल रहे हैं अभी अनर्गल बातें, ये सभी विदेशी संस्था से जुड़े हुए हैं।